नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। दिल्ली पथराव मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने 5 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। पथराव मामले में 10 उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। मस्जिद के पास अतिक्रमण पर क्योंकि बुलडोजर चला था और इसी जब बुलडोजर चल रहा था तो कुछ लोगों की ओर से पथराव किया गया। फैज़े इलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण को तोड़ा गया है। बुलडोजर ने बारात घर का अवैध हिस्सा तोड़ा है। दंगा भड़काने के आरोप में पत्थरबाजों पर केस हुआ है। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर पथराव हुआ था। पत्थरबाजी में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिनका भी इलाज चल रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं, उस वक्त की तस्वीर है जब बुलडोजर यहां पर अवैध ढांचे को ध्वस्त कर रहा था, लेकिन इसी दौरान कुछ लोग आते हैं और यहां पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। उनको रोकने का प्रयास जैसे ही पुलिसकर्मी करते हैं तो इस दौरान पुलिसकर्मी भी घायल हो जाते हैं। 5 पुलिसकर्मियों के घायल होने की सूचना है। अब 5 और उपद्रवियों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार किया गया है। पथराव मामले में 10 उपद्रवी अब तक हिरासत में लिए जा चुके हैं। मस्जिद के पास अतिक्रमण पर क्योंकि ये बुलडोजर चला, और यार तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। तस्वीर 1 में देखिए, बुलडोजर एक्शन सुबह से यहां पर शुरू हो गया और अवैध ढांचे को ध्वस्त किया गया। तस्वीर 2 में देखिए, ये वही हिस्सा है जहां पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, लेकिन जैसे ही यहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई तो यहां पर सभी कुछ जमींदोज नजर आया और ध्वस्तीकरण के बाद कुछ ये इलाका इस तरीके से नजर आया। तस्वीर 3 में आप साफ देख सकते हैं, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। तस्वीर 4 में देखिए, एक नहीं बल्कि कई यहां पर जेसीबी आपको तैनात नजर आ रही होंगी। सुरक्षा बल यहां पर पहले ही तैनात कर दिए गए, बैरिकेड यहां पर लगा दिए गए ताकि कोई भी अव्यवस्था यहां पर ना फैले, लेकिन कुछ लोगों की ओर से यहां पर अतिक्रमण किया गया। मस्जिद का विवाद क्यों मचा है फसाद, तो देखिए, फैज़े इलाही मस्जिद के पास अवैध निर्माण को जेसीबी के माध्यम से तोड़ा गया और अवैध बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर भी तोड़ा गया, क्योंकि यहां पर आरोप यह था कि अवैध जमीन पर, यानी जो सरकारी जमीन है उस पर यह अवैध अतिक्रमण कराया गया। हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण के खिलाफ यह एक्शन हुआ है। सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि हमारा इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह अतिक्रमण हटाया गया है। बीती रात एमसीडी के 32 बुलडोजर अतिक्रमण हटाने यानी इस इलाके में पहुंचे थे। एमसीडी की 32 बुलडोजर यानी जेसीबी यहां पर अतिक्रमण को हटाने पहुंची। उपद्रवियों ने उसके बाद जैसे यहां पर टीम पहुंची, अतिक्रमण को हटाया गया तो उपद्रवियों ने यहां पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए पुलिसकर्मियों की ओर से, क्योंकि भीड़ लगातार यहां पर बढ़ती हुई नजर आई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उपद्रवियों की धरपकड़ लगातार जारी है। अभी जो सूचना है वो ये है कि 10 उपद्रवी अभी तक हिरासत में ले लिए गए हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उपद्रवियों की लगातार धरपकड़ भी की जा रही है, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले को अब राजनीतिक तरीके से पेश भी किया जा रहा है, क्योंकि लगातार सरकार पर यह निशाना साधा जा रहा है कि अगर ये अवैध अतिक्रमण था तो फिर पहले से क्यों नहीं हटाया गया। लेकिन सरकार का कहना है कि हाईकोर्ट की ओर से ही इस पूरे अवैध ढांचे को ढाया गया है। इसमें हमने एफआईआर रजिस्टर किया और बॉडी वॉर्न कैमरास और सीसीटीवी कैमरास के बेसिस में हम एनालिसिस कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स, और अभी जितना एविडेंस हमारे पास आए उसके बेसिस में हमने 5 लोग सीसीटीवी कैमरास भी चेक कर रहे हैं। ड्रोन कैमरास भी कल डिप्लॉयड थे और काफी सोशल मीडिया में भी वीडियोस भी वायरल आ रहा है, क्योंकि लोगों ने ऊपर से भी वीडियोस बनाए जिसमें पत्थर फेंक रहे, और हमारा स्टाफ भी बॉडी वॉर्न कैमरास पहना, तो वो सब चेक कर रहे हैं। उसमें जितना भी हमारे पास एविडेंस आएंगे उनके बेसिस में हम एक्शन लेंगे। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जो मस्जिद के इर्द गिर्द जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान बने थे उनके खिलाफ कोर्ट का निर्देश था। उस कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई हुई है। इस कार्रवाई पर रोकना, कानून सम्मत तरीके से हो रही कार्रवाई को रोकना गलत है। दोषियों को दंडित किया जाएगा और जो कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो पर्सनल टू कोर्ट्स ऑर्डर है, और कोर्ट के ऑर्डर की एग्जीक्यूशन में अगर कोई भी अड़चन आती है तो फिर उसको दूर करना और कोर्ट के ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना हर पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटी है। देखिए, ये आप सभी लोग को पता है कि कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी
और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था। और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं, लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन मशीन्स लगी हैं। रात भर होने के बाद जो आप देख रहे हैं ये हम रात भर में कर पाए हैं। और अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है, जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। कब्जा तो हमने, अब ये खाली हो गया, कब्जा हमारा हो जाएगा इसमें। हम अब उनको बोलेंगे कि अपना वॉल खड़ा कर लें, जितना एरिया उनका अवेलेबल होता है उनमें अपना वॉल खड़ा कर लें। नहीं, किसी को चोट नहीं आई, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसने और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। केसेस में हमने एफआईआर रजिस्टर किया। श्रुति पाठक संवाददाता दिल्ली से ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ रही हैं। श्रुति, क्या कुछ पूरे मामले में अपडेट है? कितने लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं? जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि कल रात जो है बुलडोजर एक्शन तुर्कमान गेट के पास हुआ था। इस मामले में जब पुलिस के लोग वहां पर पहुंचे थे और बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी, 30 बुलडोजर पहुंचे थे। तकरीबन रात 1 बजे कार्रवाई शुरू हुई। लोगों ने पुलिस के ऊपर पथराव किए थे और पुलिस ने भी उनको तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। अभी तक की जानकारी मिल पा रही है कि कई लोगों के खिलाफ जो है, अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस अभी भी सीसीटीवी आदेश के बाद ये एक्शन किया जा रहा था बुलडोजर, लेकिन वहां के जो इलाके के लोग थे उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी जो है घायल होने की भी उनकी अभी तक खबर आ रही है। और इस मामले के बाद पूरी छावनी में उस एरिया को जो है तब्दील कर दिया गया, वहां पर सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। स्तुति, देखिए लगातार विपक्ष की ओर से निशाना साधा जा रहा है कि सरकार की ओर से इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है, लेकिन सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि इसमें हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया कि अवैध ढांचे को ढाया जाए। हाँ जी देखिए, बिल्कुल ये कहा जा रहा है, विपक्ष हंगामा कर रहा है और ये कह रहा है कि ये सरकार की कार्रवाई, लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया कि कार्रवाई हमारी तरफ से नहीं की गई है। इस पर जो है अभी कोर्ट ने आदेश दिया था, मंगलवार को ये याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई हुई तो कोर्ट के आदेश के बाद ही एक्शन लिया गया है। हालांकि अभी तक आरोप लगाए जा रहे हैं और सभी, अगर बात करें, सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान दिए गए हैं कि जिन लोगों ने पथराव किया है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हम अमन और शांति चाहते हैं। और जिन लोग जो इसमें सम्मिलित हैं उन पर भी जांच की जा रही है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और उनकी पड़ताल भी कर रही है कौन लोग इसमें शामिल है, और सभी पर एफआईआर दर्ज भी की जा रही है अभी तक। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। पुलिस अधिकारी की इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है, वो एक बार सुन लेते हैं। मीटिंग्स में काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन रहा। मैं ये बताना चाहूँगा, ये केवल कुछ ही शरारती तत्व आए जिन्होंने इस प्रोसेस में हिंड्रेंस डालने की कोशिश करी और जल्दी उनको काबू भी कर लिया गया। उनमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और उनकी इमेजेस हमारे पास हैं, बाकियों को भी हम पकड़। और इसी बीच एक बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। तुर्कमान गेट मामले में सपा सांसद का नाम भी सामने आया है। रामपुर के सपा सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी। तुर्कमान गेट गए थे सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। मोहिबुल्लाह से पूछताछ करेंगे दिल्ली पुलिस। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तुर्कमान गेट मामले में सपा सांसद का नाम भी सामने आया है। रामपुर के सपा सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी और कहा जा रहा है कि मोहिबुल्लाह नदवी जो सपा से सांसद हैं वो मस्जिद पहुंचे थे। अब पुलिस यानी दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ करती हुई नजर आएगी कि आखिर वो वहां पर क्या करने गए, उनका ऐसा क्या काम था, क्योंकि जिस तरीके से उपद्रव किया गया है अब लगातार पुलिस की ओर से हर एक एंगल से जांच की जा रही है, उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। अब रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी अब इस पूरे मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो तुर्कमान गेट गए थे।